अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार विहार औषधि एवं संयम उपकरण पिछी कमंडल शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101777277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। के पास जो तुम्हारे पास है उसको थोड़ा सा और बढ़ा चढ़ाकर कुछ विस्तार हो जाता है। वहाँ बुद्धि का विकास होता है, यहाँ जीवन का विकास होता है। वहाँ पेट भरने की कला सिखाई जाती है, यहाँ भव तरने की कला सिखाई जाती है। वहाँ सिर्फ इंसान को इंसान बनाया जाता है, लेकिन गुरुओं के चरणों में इंसान को भगवान बनाया जाता है। क्योंकि गुरु का संबंध बौद्धिक नहीं होता है, हार्दिक होता है। गुरु के चरणों में आकर वही होकर नहीं जाते हो जो हो। यदि वही होकर जाते हो तो समझना भी गुरु के चरणों में आए नहीं। आप कहेंगे घर नहीं जाएं तो साथ में हो जाएं क्या? मैं कहती हूँ साथ में हो जाना कोई जरूरी नहीं है। दिल और दिमाग यहीं पर हो, देह घर पर हो तो भी असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा हो जाती है। और कहा कि अहिंसा हमारे जीवन में आ जाए। ये वो है जो 24 घंटा अहिंसा और संयम और तप के सरोवर में स्नान करते हैं। इनके पास आते ही रागी से रागी भी बैरागी हो जाता है। वरना वाल्मीकि, अंजन चोर, विद्युत चोर ऐसे ही संत हो जाते क्या? क्योंकि संत के पास एक जल्दी तो शैतान आता नहीं, कलयुग भी नहीं आता। लोग कहते हैं समय खराब। हमने कहा समय कहाँ खराब होता है? समय कभी खराब नहीं होता है। जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, इसे समझने की जरूरत है। समझ गए तो भगवान की मूरत है, नहीं समझे तो शैतान की सूरत है। जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, इसे समझने की जरूरत है। आपके बीच में ही, आपकी गलियों में, आपके परिवारों में लोग मकान बदल देते हैं। मैंने कहा जिन्होंने दिल बदल दिए वो देवता की तरफ पूजने लगे। और चिंता मत करना कि तुम श्रावक हो, क्योंकि मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका 4 पड़ाव हैं। घर में रहकर घर माही तृष्णा जो घटावे, रुचि नहीं संसार सो। कभी कभी लोग बोलते हैं हमने नमक छोड़ दिया। हमने कहीं बीपी हाई होगा तो नमक अपने आप छूट जाएगा। क्या छोड़ दिया तुमने? कभी कभी लोग कहते हैं हमने चीनी छोड़ दी। हमने कहीं शुगर हो जाएगी तो डॉक्टर छुड़वा देगा। अरे छोड़ना है तो राग की चीनी छोड़ो, छोड़ना है तो दुश्मनी का नमक छोड़ो।
क्योंकि क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से, और मारना ही है किसी को मार दो एहसान से, मारना ही है किसी को मार दो एहसान से। जान का मारा हुआ जी उठेगा कयामत के बाद, और प्रेम से मारा हुआ न जी सकेगा जन्नत के बाद। हम किसी के साथ भी जीवन में ऐसी आदत बन गई कि लोगों ने अपने दिल को गंदा नाला बना लिया। कभी भी कुछ डालो, लोग उलझ के ही जवाब देते हैं। मैं कहती तुम्हारी शान घट गई होती कि रुतबा घट गया होता। जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता, वही हंसकर कहा होता। प्रेम में आपने देखा होगा कभी हत्या नहीं करते हैं। प्रेम में यदि जूता भी चुरा लो तो नेग मिलता है, और वैसे किसी के जूते चुरा लो तो जूते ही जूते मिलेंगे। वैसे किसी की आप हथकड़ी पहना दो किसी को तो क्या होगा, हथकड़ी बंधवा दो तो तुम्हारी जीवन भर की दुश्मनी हो जाएगी। लेकिन गठबंधन करा दो तो जीवन भर प्रेम का रिश्ता जुड़ जाएगा। इसलिए जीवन में ये मत सोचो कि हम जो चले ना जाए दुनिया से। हमने कहा सबको जाना पड़ता है। मौत आंधी की तरह आती है, मौत आंधी की तरह आती है। हमारी तबीयत चोरों की तरह बिगड़ जाती है। हमें तो आदत है घर बदलने की। मौत तो नाहक में बदनाम हुए जाती है, मौत तो नाहक में बदनाम हुए जाती है। हमारी मौत शमशान ले जाती है। और कितने बेईमान लोग हैं, जीते जी हमें कभी अहिंसा सत्य तप नहीं सिखाते हैं। आप लोग सीधी छलांग तप में मार जाते हो। पहले अहिंसा लाओ जीवन में, फिर जो आएगा वो संयम हो जाएगा। अहिंसा आ जाए तो तुम किसी से गलत बोलोगे तक नहीं, क्योंकि तुम्हें लगेगा मेरी वाणी से किसी का दिल दुख जाएगा। तुम किसी के साथ गलत अहंकार भी नहीं करोगे कि क्या ये तो पुद्गल की पर्यायें हैं, कुछ दिन को मिली हैं फिर नष्ट हो जाएंगे। तुम कोई गलत काम कर ही नहीं सकते हो। तुम चोरी नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो कि यही की पदार्थ किससे चुराना। अपने घर में कभी चोरी करते हो क्या? नहीं करते हो ना, लेकिन करते हो। एक नंबर वो होता है जो सरकार और आपको पता होता है। 2 नंबर वो होता है जो आपको पता होता है, सरकार को पता नहीं होता है। लेकिन 3 नंबर वो होता है जो ना सरकार को पता होता है ना पत्नी को पता होता है। तुम जोड़ जोड़ के मर जाते हो और छोड़ के चले जाते हो। तो मैं कहती हूँ 1 नंबर की जिंदगी जियो जो सरकार को तो पता हो, लेकिन कार ऐसी ले जाओ, संस्कार देकर जाओ जीवन में। कभी लोग कहते माता जी आशीर्वाद दो बेटा इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, कुछ बड़ी अच्छी पोस्ट पे चला जाए। हमने कही परम पद से बड़ी पोस्ट क्या होती है? परम पद से बड़ी पोस्ट क्या होती है? यहाँ हमारे आचार्यों ने कहा संसार व्यर्थ है ताकि तुम परमार्थ पा सको। और आपने देखा आप सब जमीन में बैठे हैं और आपके साथ वाले परम पद पर बैठे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो छोड़ा है वो आप नहीं छोड़ पाए। बुद्ध वापिस आए, उनके पिता ने कहा देख राजघराने में ऐसा होता नहीं, तू छोड़कर चला गया, क्या भिखारी बन गया? और मैं बाप हूं, मैं तुझे माफ कर सकता हूं। उसने कहा आप बाप होंगे, लेकिन जो मैं पहले 6 साल पहले गया था मैं वो नहीं रहा। आप होंगे बाप, मैं नहीं रहा बेटा, क्योंकि मुझे सिर्फ आप एक माध्यम दिखते हो दुनिया में लाने वाले। आपको भी जिस दिन सिद्धांत पता चल जाएगा उस दिन किससे दुश्मनी। लोग कहते हैं हमारी तो इनसे दुश्मनी चल रही है। हमने कहा किससे दुश्मनी चलाते हो? जहां तुम्हारी वासनाओं में कोई बाधक बन जाता हो जो तुम्हें दुश्मन लगने लगता है, जो तुम्हारी वासनाओं में साधक हो जाता है वो तुम्हारा मित्र हो जाता है, वहां घर बना लेते हो। एक व्यक्ति आए, बोले माता जी मेरी पत्नी पूरे शहर में सुंदर है। हमने की मतलब? तो बोले कि माता जी बहुत अच्छी, बहुत सुंदर है। हमने कहा कि किसने कहा? बोले वो कह रही थी।
मैं कहती हूं अपने आप को, चेहरे को सुंदर मत बनाओ, चित्त को सुंदर बनाओ तो चरित्र सुंदर हो जाएगा, और चरित्र सुंदर हो जाएगा तो घर घर में चित्र लग जाएंगे, और वो चित्र तुम्हारे चरित्र को बदल देंगे। क्योंकि वैसे तुमने दुनिया बदलने की बहुत कोशिश की, लेकिन दुनिया है कि बदलती नहीं। क्योंकि अरे अपने आप को बदलो, मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, वर्क चांदी का चढ़ाए गोबर की मिठाई पर, वर्क चांदी का चढ़ाए गोबर की मिठाई पर। हमारे गुरुदेव हमें स्वतंत्र होने की बात बताते हैं, और पश्चिम की सभ्यता में स्वच्छंद होने की बात बताते हैं। तो गुरुदेव के सामने मैंने कहा था कि मैं सिर्फ 10 मिनट बोलूँगी, और मेरा समय पूरा हो गया। और जिसका समय पूरा हो जाता है उसे जाना पड़ता है। जब मेरा समय हो जाएगा पूरा, सबको ही जाना पड़ेगा। लेकिन समय रहते हुए समय को समय सार बना लो। जीवन में मैंने कहा था एक बार सच्चाई आ जाए तो ना हिंसा होगी, ना झूठ होगा, ना चोरी होगी, ना कुसील होगा। आप सोचते चोरी हम किसी की नहीं करते हैं। आपको कुछ दिन की मोहलत पर किसी की चीज लेकर आए हो, अमानत लेकर आए हो। उच्च गोत्र मिला है इन मुनियों को, मुनियों को प्रणाम करने से उच्च गोत्र मिला है। उच्चम गोत्रम प्रणते भोगो दानाद पासनात् पूजा भक्ति सुंदर रूपम स्नात कीर्ति तपो निधिसु। तपस्वियों को प्रणाम करने से उच्च गोत्र मिला है, और भोगो दानात पासनात् पूजा, सुंदर इनकी भक्ति करने से सुंदर रूप मिला है। इनके स्मरण करने से तुम्हारी कीर्ति बढ़ी है, और इनको दान देने से तुम्हें भोग की सामग्री प्राप्त हुई है। अब इनके साथ चलना तो रोगों से मुक्ति हो जाएगी। वरना एक व्यक्ति मरणासन डला था, वो कुछ बाबा झाझा कर रहा था। बुढ़ापे में वैसे भी कोई बोले तो कौन सुनता उसकी बात, क्योंकि जवानी में बोलते हैं कि आप बोलते ही रहो, बुढ़ापे में बोलते बक बक मत किया कर, 2 रोटी मिल रही चुपचाप से खा लिया कर। जवानी होती है तो एक बार पानी मांगो 3 तरफ से पानी आता है, बुढ़ापे में एक कर्कश आवाज आती है, चुप भी रहा करो। जवानी होती है तो बेटा कहता है पिताजी जल्दी आ जाए करो, दुकान पे ग्राहक ज़्यादा रहता है। बुढ़ापे में दुकान पहुंच जाओ तो बेटा कहता है तुम्हारी शक्ल देख के ग्राहक लौट जाता है, घर पे ही आराम किया करो। जवानी होती तो बहू कहती मम्मी जी आप मंदिर से जल्दी आ जाना, बच्चा आपके बिना रहता नहीं। बुढ़ापे में बहू सोचती जैसी जाती वैसी आ जाती, घंटे 2 घंटे मंदिर में काटा, इससे चैन नहीं पड़ता। तो बूढ़ा व्यक्ति था, बूढ़ा व्यक्ति तो मरणासन नहीं होगा, क्या करेगा, बूढ़ा की बात तो कोई रास्ता ही नहीं है। तो वो कुछ कुछ बोल रहे थे, बच्चे बोले क्या पता क्या बोल रहे हैं। डॉक्टर के पास ले गए, और डॉक्टर के पास जब ले गए तो डॉक्टर ने देखकर कहा कि बाबूजी कुछ बोल नहीं पा रहे, कुछ बता रहे। बाबा सच बताना, कोई बाबा बोले तो तुम्हें वेदी नजर आएगी क्या? लेकिन अभी गुरुदेव सौम्य सागर जी महाराज जी के प्रभाव से तुम्हें वेदियां नजर आ रही। लेकिन वो बुढ़े को देखकर बच्चे ने अंदाज लगाया, क्योंकि संस्कार अच्छे नहीं थे, तो बच्चों ने कहा बाबूजी कोई बक्सा बताना चाह रहे हैं। डॉक्टर से कहा बाबूजी कोई बक्सा बता रहे हैं, जीवन भर जोड़ा है, कहीं छुपा दिया होगा, तो इन्हें कुछ करो कि ये बोल जाएं। डॉक्टर ने मौके का फ़ायदा उठाया, बोले 1 लाख का एक इंजेक्शन लगेगा। दोनों बेटों ने 50-50 हज़ार दिए, एक इंजेक्शन लगा। बाबूजी को ताकत का इंजेक्शन लगा, कोई महंगा नहीं था, लेकिन इंजेक्शन लगा और बाबूजी बोल गए, बोले बकरी झाड़ू खा रही है। सच बताना कितना दुख हुआ होगा कि ऐसे ही हम और आप क्या करेंगे। क्या आज मौसम अच्छा है, तू कहाँ जा रही है, तू क्या कर रही है, अरे फालतू की बातों में दिमाग लगा रहे हो। उससे ज़्यादा हमारा समय भी इतने अमूल्य जीवन मिला, इसे मूल्यवान बनाएं और गुरुओं के चरणों में तहे दिल से भक्ति करें, क्योंकि इनकी आराधना और उपासना से भी हमें परमात्मा पद की प्राप्ति होती है। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। है नमन इन्हें 100 बार नमन, जिनने खुद पर जय पाई है, जिनकी वाणी जिन वाणी बन जग अलग जगाती आई है। ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज जी की
औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।